कभी जिंदगी में कंपैरिजन मत करना, खुशी नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी। सोचो, तुमने नई नई वॉक शुरू करी, तुम पहले आधा किलोमीटर भागने लगे, 500 मीटर, कुछ दिन तक 500 मीटर भागे, फिर एक हफ्ते के बाद तुम्हारा वो 500 मीटर बढ़ के हो गया 1 किलोमीटर। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आने लग गया। फिर एक महीने के बाद 2 किलोमीटर की रनिंग चालू हो गई। आहा हा हा। 1 साल के बाद 5 किलोमीटर तक दौड़ पड़े, बड़ी खुशी होने लग गई कि अब हम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। अचानक एक दोस्त मिला जो मैराथन दौड़ रहा है। तुमने कहा साला हम तो बेकार है, हमारा तो लल्लू है, ये 25 किलोमीटर दौड़ रहा है, हम 2। गुरु से सीख के गुरु की इज्जत नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। देखो मैं बता दूं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिसने कुछ भी सिखाया हो आपको जीवन के अंदर, बी थैंकफुल, डोंट बी थैंकलेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉलेज जाने के लिए नींद खुलती है, स्कूल जाने के लिए नींद खुलती थी, लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, सुबह की ट्रेन पकड़नी हो, आप रात को अलार्म लगाते हो, अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाती है। लाउडली यस नो। क्यों खुलती है? ऑटो सजेशन। आपने दिमाग को सुझाव दे दिया, ओए कल जाना ही जाना है, वो जरूरी जाना है, ओए कल जाना ही जाना है। मन ने समझ लिया जाना है कल तो भाई। एक आदमी तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बता। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, जो मना आपको कर जाए उसको जिंदगी भर ये एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया है आपसे। ये बिजनेस में वो करके दिखाना है आपको कि जो आपको मना कर रहा है आज, इसको जिंदगी भर अफसोस होना चाहिए कि ज्यादातर लोग जो लाइफ में फेल हो जाते हैं वो इसलिए नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। आई बात पकड़ रहे? नहीं आई, ऊपर से गई आई। लोग इसलिए नहीं फेल होते कि वो अपने माइंड में ये सोचते रहते हैं कि मुझे महीने का 1 करोड़ कमाना है। वो क्यों फेल होते हैं कि अभी मेरे पास में जॉब नहीं है, मुझे कहीं से भी 10,000 की जॉब लग जाए तो उनका गोल अचीव हो गया, लग गई 10,000 की जॉब। तो सोच समझ के अपने गोल सेट करना, कहीं ऐसे कुछ गोल सेट मत कर देना अपने माइंड में दुनिया के प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से कि आपका पोटेंशियल है पता नहीं क्या, और आप इतने में जाकर के अटक जाओ जिंदगी भर के लिए। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, यह मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह मेरा घमंड। अगर ये सिचुएशन आपको पसंद नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपनी पारिवारिक वित्तीय स्थिति से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप चलाने वाली कार से खुश नहीं है तो बदल डालिए। अगर आप अपने बैंक बैलेंस से खुश नहीं है तो बदल डालिए। आप अगर अब जहां रहते हैं उस घर से खुश नहीं है तो आप रोबोट नहीं हो कि एक ही जिंदगी साल दर साल वही जी जाएगी। यू आर नॉट अ ट्री, यू कैन चेंज। आप चाहो तो बदल। दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। और कहते हैं आदमी को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा कामयाब रहता है यार। और जब जब आदमी अपनी औकातें और अतीतें भूलना शुरू हो जाता है तो रिवर्स गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। देखो मैं बता दूं, इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप।
इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। कमाई कभी भी पर्सनैलिटी के आगे नहीं छलांग लगाती, कभी कभी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया तो वो लौट के वापस आ जाती है। मैं आपको एक डेटा दूंगा, आप हैरान हो जाओगे कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर लें और सब लोगों में बराबर बांट दें तो 3 साल के अंदर अंदर वो लोगों के पास लौट आती है जहां से निकली होती है। क्योंकि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग। सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो काम आप करना चाहते हो वो आपके अंदर है, इंटरेस्ट आपका अंदर है, पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। सब कुछ जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है, छुपा हुआ है। उसको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान जो बेकार की जगहों पर जा रहा है वहां से कुछ देर के लिए हटाना हो। आप समझ गए? मतलब सो तो दुनिया रही है, इस दुनिया में 80% से ज्यादा लोग सो रहे हैं। अगर आपको उस 20% में आना है तो आपको जागना है। जागना है या नहीं जागना है ये चॉइस आपकी है। इस चॉइस को आपसे कोई नहीं ले सकता। और इसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताता हूं, सिंपल सी। देखो हो क्या रहा है, हम माइंड से ही माइंड को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अगर आपको जीतना है तो आपको माइंड से बड़ी कोई पावर चाहिए, अ पावर विच इज बिगर देन माइंड। व्हाट इज दैट पावर? दैट इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट, दैट इज साइलेंस। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। जब भी आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। अगर अपने टाइम को ढंग से यूज करोगे, अनलाइक अदर पीपल, तो क्या आप आने वाले 10 साल बाद खुद अपने आप में एक ब्रांड नहीं बन जाओगे? यानी मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, एक तो ये है कि आप जॉब के लिए धक्के खा रहे हो और जो सारा कंट्रोल है वो एम्प्लॉयर के हाथ में है। एक है आप खुद कुछ इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए हो कि एम्प्लॉयर्स आपके पीछे भाग रहे हैं। इसी को तो ब्रांड बोलेंगे, कि सब चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी में आओ। अब आप चूज करोगे कि आपको कब जाना है, कहां जाना है और कितने टाइम तक काम करना है, किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है, अपनी टर्म्स पे। इसी को तो ब्रांड बोलेंगे। क्या जॉब में ऐसे लोग होते हैं? नहीं होते। जिनको कंपनी चाहती है, जिनकी डिमांड ज्यादा है, ऐसे लोगों की सप्लाई कम है, उसी को तो ब्रांड बोलेंगे। और कब आप ब्रांड बन पाओगे? जब आज अपने टाइम की वैल्यू समझ जाओगे बेस्ड अपॉन कि 10 साल बाद आपको क्या अचीव करना है। क्योंकि अगर पूरा दिन वेस्ट हुआ तो ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह से रात तक बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। क्यों करते हैं? थियोरेटिकली तो उनको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उनके सारे एक्शंस कह रहे हैं कि उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है सिर्फ। हाँ, बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, उनका एक्चुअल में कुछ नहीं करना। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। अगर आप सीरियसली अगले 1 साल में वो करना चाहते हो जो हिंदुस्तान में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी लीडर ने नहीं किया, तो सबसे पहली शुरुआत तुम्हें खुद के ऊपर काम करके शुरू करनी पड़ेगी। हमेशा से मैं बोल रहा हूं, इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। तो आपका जो चेक है ना, ये सम टाइम वाला चेक नहीं होना चाहिए, ये लाइफ टाइम वाला चेक होना चाहिए। जब आपको दिखे कि आपको कोई भी एक्शन छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए। इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन। It must be based upon your actions, not the results. तो आपका माइंड इसको सच मान लेगा। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं,
मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है कि आप चाहे कुछ करो या ना करो, आप सोते रहो पूरे दिन, 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो, उल्टे सीधे काम करते रहो, पी करके कहीं पर लेट जाओ सड़क के साइड में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी खराब होगी। सबसे पहले इस चीज को समझना है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी, अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकता। प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी, थोड़े से मजे के बदले तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएगी। लेकिन तुम इस जाल में मत फंसना, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना। तुम्हारा लक्ष्य है खुद को बेहतर करना और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना। खुद को किसी से कम मत समझना, तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात हैं। ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, बदल दो जो हालात है। उठो और आगे बढ़ो, बिना थके बिना रुके बस चलते चलो। इसमें ना रत्ती भर भी शक है, कामयाबी तुम्हारा हक। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। तो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है, बड़ी है। कुछ बुजुर्ग लोगों से आप मिलिए जिनका उम्र 80 साल हो चुका हो, विद ऑल द रिस्पेक्ट। आप देखिए वो भविष्य की बात नहीं करते, वो पास्ट की बात करते हैं। जब मैं 25 साल का था, जब मैं पाकिस्तान से आया था, है ना, जब हमारे वहां नदी बहती थी, जब वहां दरिया बहता था, वो पुरानी बातें करते हैं। आप वो पुरानी बात करेंगे, पास्ट की बातें करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, क्योंकि भविष्य में झांकते हैं तो फिर डर लगता है, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं है। 80 उम्र हो गई, भविष्य की क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? हमेशा पास्ट की। लेकिन जो सफल लोग रहते हैं वो पास्ट की बात नहीं करते, वो हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, और वो अपना फ्यूचर अपने पास्ट से बेहतर बनाते हैं। कोई पुरानी अखबार नहीं पढ़ना चाहता। कल 1 जून का मैं आपको न्यूज़पेपर दे दूं, क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे?